बीते 9 महीनों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। यह जंग कहां जाकर खत्म होगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध का बचाव किया और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि गाजा में पूरी तरह जीत मिलने तक युद्ध खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह से मिटा नहीं देते, यह युद्ध खत्म नहीं होगा। जब तक हमास को मिटा नहीं देते, गाजा से उसका शासन खत्म नहीं कर देते और अपने सभी बंधकों को रिहा नहीं कर लेते, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू ने हमास के कब्जे में से इजरायली नागरिकों को मुक्त कराने की कसम खाई और उन्होंने कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि हमारे सभी नागरिक घर नहीं लौट जाते। जो लोग हमास के कब्जे में हैं, उनके परिवार वालों के दुख के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं वादा करता हूं कि जब तक कि हमारे सभी नागरिक सुरक्षित घर नहीं लौट जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जैसा मैं कह रहा हूं, हम नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी यह कोशिश जल्द कामयाब होगी। मैं बंधकों और उनके परिवार की तरफ से प्रेसिडेंट बाइडेन को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए बहुत प्रयास किए हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने हमास को बुराई का प्रतीक बताया। मैं इजराइल का समर्थन करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट भेजे और खुद इजराइल भी आए और हमारे खराब वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। हमास को समर्थन देने की वजह से अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने ईरान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीत हमारे बेहद करीब है। हमास पर हमारी जीत से ईरान को करारा झटका लगेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ लड़ाई का मतलब यह है कि यह लड़ाई ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यदि हम जीते तो इसका मतलब यह है कि यह अमेरिका की जीत होगी। हमें समर्थन देने के लिए मैं अमेरिका और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, आप सच का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ जो इजरायली सैनिक खड़े हैं, जो गाजा में लड़ रहे हैं, उनकी आलोचना नहीं बल्कि उनकी सराहना की जानी चाहिए। जब इजराइल हमास के साथ लड़ता है, तो इसका मतलब है कि हम ईरान से लड़ रहे हैं। जब हम हूतियों से लड़ते हैं, तो भी यह लड़ाई ईरान से ही होती है। और जब हम ईरान से लड़ते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम अमेरिका के दुश्मन एक हत्यारे देश से लड़ रहे हैं। एक और बात, जब इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकता है, यह न्यूक्लियर हथियार न केवल इजराइल को तबाह कर सकता है, बल्कि अमेरिका के हर एक शहर के लिए खतरा है।
हम केवल खुद की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। असली लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच की है। दोस्तों, आपको इस भाषण की एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे दुश्मन आपके शत्रु हैं। हमारी लड़ाई आपका संघर्ष है और हमारी जीत आपकी विजय है। हमारे ऊपर हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। उत्तरी इजराइल से हमारे करीब 80,000 नागरिक अपने ही देश में विस्थापित बन गए हैं। हम उन्हें घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम कूटनीतिक तरीके से इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यह साफ करना है कि इजराइल अपनी सुरक्षा और उत्तर की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह हर कदम उठाएगा जो उसे उठाना चाहिए। इस दौरान नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध और इससे उत्पन्न मानवीय संकट और गाजा में चल रहे जंग की निंदा करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए मेरा एक संदेश है। तेहरान महिलाओं को इसलिए मार रहा है क्योंकि उन्होंने सिर नहीं ढका। वे आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको बढ़ावा दे रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं। आप आधिकारिक तौर पर ईरान के मददगार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग इजराइल का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरह हमास के झूठ में नहीं फंसे हैं। नेतन्याहू ने अपने संबोधन की शुरुआत में और उसके बाद भी कई बार हाथ बांधकर इजराइल और अमेरिका की एकजुटता को दिखाया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू को उनके संबोधन से पहले अमेरिकी कांग्रेस में 2 मिनट से भी ज्यादा तक स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। नेतन्याहू के लिए अमेरिकी सांसदों ने कई बार जोरदार तालियां भी बजाई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।